अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम इख़वान, आप लोगों को बख़ूबी मालूम होगा कि जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा वालों ने अपनी एक नई वेबसाइट बनाई है। तो जिनको भी अपने कागज़ात अप्लाई करने हैं वो नई वेबसाइट से अप्लाई करें, और जिन्होंने पुरानी वेबसाइट पर अप्लाई किया था और उनका अभी तक तहत दिरासा ही बता रहा है, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो नई वेबसाइट पर जाकर अपने कागज़ात को अप्लाई करें। और अप्लाई करने का तरीका नहायत ही आसान है, आप इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला देख पाएंगे। और अगर कहीं पे कोई परेशानी आती है, कहीं कोई मुश्किल आती है, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आप उसको देख करके हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिंक को कॉपी कर लीजिए। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। लिंक को पेस्ट करने के बाद जो है इंटर कीजिए। उसके बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, तस्जीलुद दुखूल और तस्जील का। तो नए सिरे से आपको आईडी बनानी है अभी, चूँकि अभी आईडी नहीं बनाया है, तो तस्जील पे क्लिक कीजिए। तस्जील पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने खुलेगा, और यहाँ पे आपको ईमेल दाखिल करना है। फर्स्ट वाले में ईमेल रहेगा, और फिर जो है दूसरे वाले में भी ताकीद के लिए वही ईमेल आपको दाखिल करना पड़ेगा। उसके बाद फ़ोन नंबर आप दाखिल कीजिए। पहले आप कंट्री अख्तियार कर लीजिए, और प्लस के बाद अपनी कंट्री का कोड दाखिल करेंगे तो कंट्री का झंडा वहाँ पे आप खुद ब खुद आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है पासवर्ड दाखिल कीजिए, जो कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद जो है ताकीद करना है, यानी वही जो है पासवर्ड फिर दाखिल करना है। और उसके बाद यहाँ पे जिन्स अख्तियार करना है। जिन्स अख्तियार करने के बाद तारीख़ुल मिलाद जो है अख्तियार कीजिए, आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है। पहले सन जो है अख्तियार कर लेंगे, उसके बाद महीना, और उसके बाद दिन, और उसके बाद जो है रमज़ तहक़्क़ुक़ में यही जो कोड दिख रहा है उसी को दाखिल करना है। उसके बाद इंशाअल्लाह हिसाब पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये आपकी आईडी बन चुकी है, और आप अपने ईमेल पे चले जाइए। वहाँ पर एक मैसेज आया होगा, और उस मैसेज को जो है वहाँ पे ताकीद लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए मेरे ईमेल पर मैसेज आ चुका है, यहाँ तीसरे नंबर पर है। और उसके बाद मैं उसको ओपन करूँगा। उसके बाद जो है यहाँ पर एक मैसेज आया हुआ है, और इंग्लिश में भी लिखा है कन्फर्म ईमेल, और अरबी में भी लिखा है ताकीद। तो किसी एक पे भी क्लिक कीजिए आप। इस पर क्लिक करने से जो है आपकी आईडी जो है मुकम्मल बन चुकी है। अब उसके बाद जो है लॉगिन करके और जामिया की वेबसाइट खोलेंगे। ईमेल पर ताकीद करने के बाद आप पहले ही सफ़ा पे चले आइए, और यहाँ तस्जील दुखुल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप वही ईमेल डालिए जो आपने वहाँ पे डाला हुआ था शुरू में। और उसके बाद वही पासवर्ड डालनी है जो आप शुरू में लगाए थे। और उसके बाद जो है तस्जील दुखुल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे कुछ शुरूत दिए हुए हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। और उसके बाद यहाँ तक़दीमुत तलब पे क्लिक कीजिए। तक़दीमुत तलब पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अलबयानात शख्सिया भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला नाम दाखिल कीजिए जिस तरह से पासपोर्ट में है, और पहले अरबी में दाखिल करना है। इस्मुस्सानी को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये इजबारी नहीं है। जहाँ कहीं भी रेड कलर का स्टार होगा उसको भरना वाजिबी है। अगर नहीं भरेंगे तो ये जो है फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इस्मुस्सानी को छोड़ देता हूँ, इस्मुस्सालिस को भी। और यहाँ इस्मुल अखीर में इस्मुल आइला जो है उसको भर देना है, इसे खान इनका है। उसी तरह से यहाँ जिस तरह से पासपोर्ट में इंग्लिश में नाम है वही स्पेलिंग होनी चाहिए, यहाँ पे लिखिए।
और उसके बाद इस्मुल अखीर में खान। उसके बाद जिनसिया क्या है यहाँ से अख्तियार कर लीजिए, मसलन नेपाल है तो यहाँ नीचे जाएंगे, नेपाल में असलुल जिनसिया भी वही रहेगा। और जिन्स में यहाँ मुज़क्कर या मुअन्नस उसको अख्तियार कर लीजिए। और हालतुल इज्तिमाई में आज़ब हैं या मुतज़व्विज हैं, यानी शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं, तो कुंवारे हों तो आज़ब पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे दौलतुल मिलाद को अख्तियार करना है। आदमी जहाँ पे पैदा हुआ है उसको अख्तियार करेगा। हो सकता है नेशनैलिटी अलग हो लेकिन पैदाइश दूसरे मुल्क में हुई हो तो उसी को अख्तियार कीजिएगा आप। और मकानुल मिलाद तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ज़िला भी लिख सकते हैं, जैसे जिस ज़िला में पैदाइश हुई हो। और लुग़तुल उम्म क्या है, तो यहाँ पे जिसका जो भी होगा मादरी ज़बान जो भी होगी उसी को यहाँ पे अख्तियार कर लीजिएगा। और रक़मुल वतनी क्या है, तो यहाँ पे जो है नागरिकता नंबर आपको दाखिल करना है, या अगर इंडियन है तो आधार नंबर या उनके मुल्क का जो भी कार्ड है वही नंबर यहाँ पे दाखिल करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए लदैया इकामा लिखा है तो इसको छोड़ देना है, क्योंकि आप सऊदी नहीं आए हैं तो आपके पास इकामा नहीं है। और यहाँ पे लिखा है हसल तो मिनहा यानी मैंने स्कॉलरशिप हासिल किया हुआ है पहले ही से, तो इसको भी छोड़ देना है, क्योंकि आप अभी स्कॉलरशिप कहीं नहीं हासिल किए हैं और आप दूसरे जामियात में जाना चाहते हैं। इसको भर देंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से स्कॉलरशिप में हैं, तो हो सकता है जामिया जो है इसके लिए आपके लिए रास्ता ना खोले, तो इसको छोड़ दीजिएगा दोनों को। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट नंबर दाखिल करना है जो भी हो। उसके बाद कहाँ से सादिर हुआ है उसको भी यहाँ पे लिख देना है। तारीख़ुल इस्दार क्या है उसको भी यहाँ पे डालना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद जो है तारीख़ क्या है, जैसे जो मैं डाल रहा हूँ वो 29 जून 2021 का है, तो 2021 यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद जून में आएंगे, जून को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद तारीख़ को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसकी एक्सपायरेशन डेट क्या है उसको भी यहाँ पे जो है आप अख्तियार करेंगे, मसलन 2029 जून और 28। उसके बाद दयाना क्या है, तो यहाँ पे आप इस्लाम अख्तियार कर लीजिए, मज़हब पे इसको वैसे ही रहने दीजिए मज़हब ही। और यहाँ पे लिखा है मुस्लिम मुंजुल विलादा यानी पैदाइशी मुस्लिम में है, तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अब्बू का नाम जो है मुकम्मल लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तब भी कोई हर्ज नहीं है। यहाँ इनकी जिनसिया अख्तियार कर लीजिए, अब्बू की जिनसियत क्या है। और जिनसियतुल उखरा में इसको रहने दीजिए। और बलदुल इकामा इसको भी छोड़ देंगे तब भी चल जाएगा। इस्मुल उम्म में भी अम्मी का नाम वगैरह नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, इसको छोड़ देना है ऐसे ही। अब देखिए ये पूरा इस्मुल अलबयानात अशख्सिया जो है इसको मैंने पूरा भर लिया है। और जितने भी खाने ऐसे थे जो इजबारी थे, मसलन जहाँ पे रेड कलर का जो स्टार है वो इजबारी है, तो उसको मैंने पुर कर लिया है और उसको कहीं नहीं छोड़ा है। तो एक मरतबा मुताकिद होकर के आप नीचे आइए और यहाँ हिफ्ज़ुल बयानात अशख्सिया लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पे देखिए आ गया तम्मल हिफ्ज़, यानी ये महफूज हो गया, सेव हो चुका है। अब उसके बाद जो है आप बयानातुत तवासुल पे चले आइए, इस पर क्लिक कीजिए।
और उसके बाद आपको यहाँ पे पहले आप फ़ोन नंबर डाले थे रजिस्टर करते वक्त, तो एक नंबर यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद दूसरा नंबर इसमें दाखिल करना है और इसमें जो है पहले प्लस आप दाखिल करेंगे और उसके बाद कंट्री का कोड दाखिल करेंगे और उसके बाद पूरा नंबर। और उसके बाद जो है यहाँ पे ट्विटर की आईडी आपको डालनी है। अगर आपके पास ट्विटर की आईडी नहीं है तो लाइव यूज़र पे क्लिक कर दीजिएगा। और इसी तरह से अगर फेसबुक आईडी यहाँ पे चाहिए, अगर फेसबुक आईडी नहीं है तो उस पर भी लाइव यूज़र पे क्लिक कर दीजिएगा, या फेसबुक प्रोफाइल पे जाएंगे, प्रोफाइल से वहाँ आप अपनी आईडी के लिंक को कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला करके उसको पेस्ट कर देंगे। और अगर नहीं है आपके पास फेसबुक आईडी तो लाइव यूज़र पे क्लिक कर देंगे तब भी हो जाएगा, या लाइव यूज़र वहाँ पे लिख देंगे। और दौला में आप अपने मुल्क को अख्तियार कर लीजिए, आप किस मुल्क के हैं। और मंतक़ा में जो है आप अपने इलाके को अख्तियार कर लीजिए, मसलन आपका स्टेट या ज़िला क्या है। मसलन मैं यहाँ लुम्बिनी लिख देता हूँ। मदीना जो है आपका शहर क्या पड़ता है तो उसको अख्तियार कर लीजिए। और हाई में ज़िला वगैरह भी लिख सकते हैं। है माने कबीला होता है लेकिन लिख सकते हैं। शारे जो है अब कुछ भी लिख सकते हैं, और रकमुल मबना भी लिख सकते हैं कुछ भी, क्योंकि हमारे यहाँ रकमुल मबना होता नहीं है। रकमुल शक्का भी कुछ ये इजबारी है, इसलिए कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। रमजुल बरीदी में जो है ये पोस्टल कोड होता है, तो किसी के पास हो तो लिख दे, वरना कोई भी नंबर इसमें दाखिल कर दे। और जहतो मदीनती का यानी आपका शहर जो है आपके मुल्क में किस जानिब वाक़ है, यानी शुमाल में है, जुनूब में है, मगरिब में है या मशरिक़ में है, तो उसको यहाँ पे अख्तियार कर लीजिए। और संदूकुल बरीदी यहाँ पे आप अख्तियार करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ये इजबारी नहीं है। और अकरब सफ़ारा यानी सफ़ारा कहाँ पड़ता है, तो वही अक्सर जो है राजधानी में ही होता है, तो वही लिख दीजिए। जैसे काठमांडू है नेपाल में, तो वही लिख दिया हूँ। बयान करीब यानी कोई अगर करीबी है तो उसका नाम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और ये इजबारी है, किसी करीब का नाम वगैरह डालना पड़ेगा, तो मैंने ये नाम डाल दिया यहाँ पे। और सिलतुल क़राबा में अगर भाई हैं और अब्बू हैं, चचा हैं, जो कुछ भी हैं, तो उसको यहाँ पे लिख दीजिए। अगर सिर्फ दोस्त वगैरह हैं तो करीब भी लिख सकते हैं। और उनका जो है एड्रेस क्या है वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कभी नेपाल है। फ़ोन नंबर क्या है उसको यहाँ पे डाल दीजिए। और ये हातिफ नंबर है, यानी ये भी मोबाइल नंबर है, तो अगर डालना चाहें तो डालें, वरना कोई बात नहीं है, ये इख्तियारी है। और इसी तरह से यहाँ पर ईमेल भी अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है बयानात करीब यानी दूसरे करीबी का बयानात भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि वाजिबी नहीं है। उसके बाद बयानात मुदर्रिसी का, यानी अपने मुदर्रिसीन के बारे में जो है नाम वगैरह लिख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है क्योंकि ये इजबारी नहीं है। उसके बाद ये भी हिफ्ज़ हो चुका है, सेव हो चुका है। उसके बाद अल बयानात अल अकादमिया में आ जाइए, इस पर क्लिक कीजिए। और आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है उसको पहले यहाँ पे दाखिल करेंगे। जैसे अद-दर्जतुल इल्मिया में आप दाखिल इसको सानविया को अख्तियार कर लीजिए। जो हमारे यहाँ की सनद होती है, चाहे राबिया की हो, चाहे आलमियत की हो या फजीलत की हो, सब सानविया में शुमार की जाती है। सऊदी अरब के अंदर सब सानविया ही बोली जाती है, तो इस वजह से सानविया ही को अख्तियार कर लीजिए। अगर आपके पास जो है बीए की जो है डिग्री है तो बकलोरियस में इसको अख्तियार करिएगा। सानविया को मैंने अख्तियार कर लिया है। और अल इस्म कमा हुआ फिर शहादा बिलुगतिल अरबिया, तो जैसे शहादा में नाम है उसी तरह से अरबी में लिखना है। और मुकम्मल नाम लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे इंग्लिश में वही नाम लिखना है। और उसके बाद जो है दौलतुल शहादा में यहाँ मुल्क को अख्तियार कर लेना है। आप अपने मुल्क का नाम यहाँ पे अख्तियार कर लीजिएगा। दौलतुल शहादा जो है
नौ शहादा जो है यानी हुकूमी है या अहली है, तो यहाँ पे अहली लिखेंगे। अब देखिए जो मुल्क होगा और अहली जामिया होगा या मदरसा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा अगर मुआदला हुआ होगा तो यहाँ पे देखिए जामिया सरायुल उलूम से पढ़े हुए हैं तो जामिया सरायुल उलूम का मुआदला हो चुका है। और यहाँ पे लिखा हुआ है शहादतुल आलमिया जामिया सरायुल उलूम असलफिया बिजंदा नगर, यानी आलमियत की जो सनद है वो मुआदला हो चुका है उसका मदीना के अंदर। तो वो यहाँ पे जो है इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जामिया का नाम यहाँ पे मौजूद नहीं है तो इसको जो है खाली रखना है, इसमें कुछ नहीं लिखना है। और यहाँ पे जो है अपने मदरसे का नाम लिखना है और यहाँ पे जो है तारीख़ुल हुसूल अला शहादा लिखेंगे कि किस तारीख़ को आपने जो है ये शहादा हासिल किया है। मसलन इन्होंने हासिल किया है 15 तारीख़ 7वां महीना 2021 को, तो 2021 है और 7वां महीना यहाँ पे इख्तियार कर लेंगे और उसके बाद 15 तारीख़। और उसके बाद जो है आपके परसेंटेज कितने हैं, मुअद्दल तराकुमी यहाँ बोलते हैं, मुअद्दल का तराकुमी परसेंटेज कितने हैं तो उसको भी यहाँ पे लिख लीजिए। मसलन 85% है। और अल-मुअद्दल अल-कुल्ली लिद्दरासा लिखा हुआ है, तो जैसे सऊदी के अंदर होता है 5 मुअद्दल होता है, जैसे हमारे यहाँ 100 परसेंटेज होते हैं तो उसी को जो है ये लोग 5 में जो है कर देते हैं कि 5 में से 4 पॉइंट कितना आया है या 3 पॉइंट कितना आया है, लेकिन हमारे यहाँ 100 ही रहता है अक्सर, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे। यानी 100 में से इन्होंने 85 मुअद्दल अख्तियार किए हैं, इन्होंने हासिल किया है। और उसके बाद तकदीर क्या है, मुमताज़ हैं या जय्यद जिद्दा हैं, तो उसको यहाँ पे अख्तियार कर लीजिए। और उसके बाद बहुत से लोग होते हैं इसको सिर्फ ऐसे ही पुर कर देते हैं और कुछ यहाँ इजाफ़ा पे क्लिक नहीं करते हैं, इस वजह से ये जो है सेव नहीं होता है। तो इजाफ़ा पे क्लिक करेंगे तभी ये सेव होगा। अब यहाँ पे देखिए ये नीचे आ गया है और ये सेव हो चुका है। अब इसमें अगर कोई ख़ता या गलती हो गई है तो आप यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा इस पर भर करके फिर इजाफ़ा पे क्लिक कर दीजिएगा। अब उसके बाद बारी आती है इस्मुल मुआर्रिफ की, कि आपको जो तौसिया दिए हैं उनका नाम क्या है और उनके बारे में कुछ डिटेल दीजिए। तो जो आपको तौसिया दिए हों उनका नाम यहाँ पे लिखिए। तो इस्मुल मुआर्रिफ में जिन्होंने तौसिया दिया है उनका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर वो किस मनसब पर फायज़ हैं जामिया के अंदर उसको लिख दीजिए। मसलन उस्ताज़ हैं और मुदीरुल इम्तिहानात भी हैं। और उसके बाद दर्जतुल इल्मिया क्या है, कहाँ तक इन्होंने पढ़ा है, तो उसको यहाँ पे अख्तियार कर लीजिएगा। नौल मुआरिफ क्या है, शख्स यहाँ पे अख्तियार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे भी इजाफ़ा पे आप क्लिक कीजिएगा। देखिए अगर आपके पास 2 तौसिया है तो एक मरतबा इजाफ़ा पे क्लिक करने के बाद देखिए ये सेव हो चुका है ये नाम वगैरह, और दोबारा भी यहाँ पर जो है आप भर सकते हैं। जैसे अगर किसी को 2 तौसिया लगाना है और 2 लोगों ने अगर जो है आपकी तारीफ़ पेश की है तो उनका यहाँ पे भर सकते हैं, लेकिन एक भी भर देंगे तब भी काफ़ी होगा। उसके बाद यहाँ हिफ्ज़ुल बयानात पे क्लिक कीजिए। देखिए ये भी सेव हो चुका है। उसके बाद जो है अल-खल्फिया अल-इल्मिया दिया हुआ है तो इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पूछ रहे हैं कि आपने कुरान कितना हिफ्ज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे जिन्होंने पूरा हिफ्ज़ किया है वो कामिल लिख देंगे, हाफ़िज़हु कामिलन। और उसके बाद यहाँ पे जो है मुस्तवल लुग़ा दिया हुआ है अल-लुग़तुल अरबिया, यानी आप अरबी कितना जानते हैं। तो अक्सर जो होते हैं हमारे यहाँ किताबत में जो है वो मकबूल दर्जे के होते हैं और क़िराआ में जय्यद होते हैं अक्सर, और मुहादसा में भी मकबूल होते हैं और इस्तिमा में भी। तो अपने मुस्तवा के हिसाब से जो है यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे लुग़तुन उख़रा लिखा हुआ है, ये और किसी और ज़बान के बारे में आप बताइए। तो जैसे कोई इंजलिज़िया जानता हो, इंग्लिश या उर्दू, तो उसके बारे में यहाँ डाल सकते हैं। मसलन इंजलिज़िया डाल देता हूँ। उसके बाद किताबा में कैसे हैं तो मकबूल, क़िराआ में जय्यद डाल देता हूँ, मुहादसा में मकबूल और इस्तिमा में भी मकबूल, यानी अपने मुस्तवा के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे भी इजाफ़ा पे क्लिक करना है।
और उसके बाद जो है यहाँ इख्तबारात लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई और इम्तिहान दिया है तो किस लुग़त में दिया है और उस इख्तबार का नाम क्या था और उसके दर्जे और तारीख़ वगैरह क्या है। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर छोड़ देंगे तब भी चल जाएगा, और ये सब वाजिबी नहीं है। और यहाँ पे और सारी चीज़ें इजाफ़ी दी हुई हैं, अगर उसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ अगर आपने कहीं कोई इनाम पाया है, किसी मुसाबिक़े में शिरकत किए हुए थे, तो उस मुसाबिक़े का यहाँ पे नाम लिखेंगे और जो है यहाँ पे उसके बारे में और डिटेल देंगे और उसके बाद तारीख़ वगैरह डाल करके यहाँ हिफ्ज़ पे क्लिक करेंगे। तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ये भी हिफ्ज़ हो चुका है, यानी सेव हो चुका है। और यहाँ अलमसारात रग़बात पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जाइए और उसके बाद देखिए आपकी सर्टिफ़िकेट या आप जिसमें दाखिला लेना चाहते हैं, नज़री उलूम में या इल्मी उलूम में, यानी साइंसी में या अदबी में। तो हमारी जो सर्टिफ़िकेट होती है वो अदबी होती है, तो उसको नज़री में क्लिक करेंगे और नौ दरासा यहाँ पे इंतज़ाम को क्लिक करेंगे और अलमरहतुल दरासिया यहाँ पे बैकलॉरियस को इख्तियार करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर टिक करेंगे वाफ़िक़ शुरूत रग़बात, और उसके बाद जो है ये इसको भी हिफ्ज़ रग़बात पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये भी हिफ्ज़ हो चुका है। उसके बाद जो है यहाँ पर मरफ़क़ात पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको सनद जो है अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पर इजबारी लिखा हुआ है ऊपर, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ जिस पर भी नाम लिखा हुआ है उस कागज़ को आपको अपलोड करना है, ज़रूरी है, वाजिबी है। और यहाँ पर 4-5 कागज़ जो है ये अख्तियारी है। अगर इसको भी, जैसे किसी के पास शहादा हिफ्ज़ुल कुरान है या किसी मुसाबिक़े में उन्होंने शिरकत की थी, तो उसको वो अपलोड कर लेंगे। तो 1-2 कागज़ जो है मैं अपलोड करके बता देता हूँ, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए इस पर क्लिक करेंगे आप और उसके बाद आप इसमें PDF फ़ाइल और JPG फ़ाइल दोनों अपलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, इसमें सारे उनके कागज़ात हैं, तो इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद जो है सबसे पहले फ़ोटो जो है अख्तियार करना है, तो उसको ओपन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेव हो चुका है। अगर इस तरह से आ जाएगा तो समझिए सेव हो चुका है। उसके बाद दूसरा शहादा जो है अशहादतुत सानविया, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर शहादा सानविया है, उसको ओपन करेंगे। और इसी तरह से आप सारे कागज़ात जो है अपलोड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सारी फ़ाइल अपलोड कर ली है। देखिए यहाँ पे शहादा सानविया लिखा हुआ है और फिर उसी के बाद उसका तर्जुमा आपको यहाँ पे डालना है। तो किसी का शहादा अगर अरबी में नहीं है तो उसको वो तर्जुमा करवा लें, और अगर अरबी में है तो तर्जुमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, और दोनों में उसी शहादा को आप अपलोड कर दीजिएगा। जैसे शहादा सानविया लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद लिखा है तर्जुमतुश शहादत सानविया, तो उस पर भी उसी शहादे को यहाँ पे डाल दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए तकरीर तिब्बी में लिखा हुआ है यजिब अल्ला यजीद मुद्दत इस्तारी तकरीर तिब्बी अन सित्तती अशहुर, यानी 6 महीने से ज़्यादा जो है उसका डेट ना गुजर गया हो, वरना जो है मकबूल नहीं होगा। इस वजह से जो है नया जो आपने मेडिकल रिपोर्ट बनाया हो उसी को यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। और उसके बाद जो है उसका तर्जुमा अगर अरबी में नहीं होगा, तो अगर इंग्लिश में होगा तो डाल देंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर दूसरे ज़बान में होगा तो उसका अरबी में तर्जुमा करवाना ज़रूरी है। और इसी तरह से और कागज़ात अगर अरबी में नहीं है तो उसका तर्जुमा करवा लीजिएगा, अगर अरबी में है तो उसी को दोबारा अपलोड कर देना है। और यहाँ पे जो है 5 कागज़ात जो है आप इजाफ़ी डाल सकते हैं। तो इनके पास जो है हिफ्ज़ुल कुरान करीम की जो सर्टिफ़िकेट थी उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है, जबकि ये वाजिबी नहीं थी, और यहाँ से ऊपर के सारे जो है कागज़ात वाजिबी हैं। उसके बाद अत्ताली पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर ताफ़ुद लेंगे आपसे, तो इसको अगर चाहें तो पढ़ लें पूरा, और पढ़ करके इस पर क्लिक कर दीजिए सारे पे। उसके बाद नीचे आइए और उसके बाद इसको ला ही रहना है, क्योंकि मतलब कोई बीमारी नहीं है। इन दोनों में बीमारी वगैरह के बारे में पूछे हैं, तो इसको भी हिफ्ज़ असिला व ताहुद पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद ये भी मुकम्मल हो गया है। उसके बाद तदक़ीक़ुल बयानात व तक़दीम पे क्लिक कीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि हमने अपने फार्म में क्या क्या भरा है और कौन कौन से बयानात डाले हैं, तो यहाँ इस्तेराज जमी और बयानाती पे क्लिक करके आप सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है और इसको हटा दीजिए। और अगर आपको कहीं पे कोई शक शुबहा है, कोई एडिट करना चाहते हैं, तो आप अभी से कर लीजिए जा करके, क्योंकि बाद में एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है।
और सबसे आखिर में आपको करना है कि आपको तकदीम पे क्लिक कर देना है। तकदीम पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने आएगा ताकीद ला युमकिनु तादील बाद, यानी इसके बाद अब कोई एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप मुताकिद हैं तो नाम पे क्लिक कर दीजिए, मुताकिद नहीं है तो ला पे क्लिक करके आप एक मरतबा पढ़ लीजिए और कहीं पे कोई गलत है तो उसको सही कर लीजिए। तो मैं मुताकिद हूँ तो यहाँ पे नाम पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी सनद लग चुकी है और यहाँ पर जो है रकम तस्जील हमें मिल चुका है और तारीख़ तस्जील यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हाला जो है यहाँ पर लिखा हुआ है तम्मत तकदीम, यानी तकदीम हो चुकी है। अगर आप अपने बयानात को जो है PDF की शक्ल में अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ व्यू पे क्लिक कीजिएगा और आपने जो कुछ भी बयानात डाले हैं वो सारे यहाँ पे महफूज हैं, आप उसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप की सनद लग चुकी है। अब उसके बाद जो है अब आप देखना चाहते हैं कि जो है हमारी सनद लगी है कि नहीं, या हमारी हालत क्या है, या बाद में हम चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे। तो देखिए जामिया इस्लामिया की वेबसाइट खोलेंगे और मैं लिंक को कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जामिया इस्लामिया की वेबसाइट खुलेगी आपके पास यहाँ पे। तो इसमें मुस्तखदिम में वही ईमेल डालिए जो आपने शुरू में डाला था और उसके बाद जो है पासवर्ड डालिए। और उसके बाद तस्जील दुखूल पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ आपकी हालत के बारे में बता देंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं बार बार इसको लॉगिन करके, और आपके ईमेल और पासवर्ड से ही लॉगिन करके चेक करना होगा। जिस तरह से पहले मदीना के अंदर और मदीना की वेबसाइट पर था कि रकम तलब दाखिल करके आप चेक करते थे, तो वो वाला मामला अब नहीं है और वो वेबसाइट चेंज कर दी गई है। अब आपको अपना ईमेल और पासवर्ड दाखिल करके चेक करना होगा और ये आपका रकम तस्जील यानी रकम तलब है और आपका इस मुस्तखदिम आपका ईमेल रहेगा और आपने जो पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड रहेगा। और उसके बाद अगर किसी ने किसी को पासवर्ड याद नहीं है या वो भूल गए हैं तो यहाँ जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नसीतु कलिमत सिर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपना ईमेल यहाँ पे दाखिल करेंगे और ईमेल दाखिल करेंगे। उसके बाद आपके ईमेल पर जो है ये मैसेज भेज देंगे। अर्सिल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है एन ईमेल विल बी सेंट योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस विद लिंक टू कंफर्म योर अकाउंट। तो यहाँ पे चला जाएगा, वहाँ से आप जाकर के उसको रिसेट भी कर सकते हैं। तो यही तरीका है, तरीका नहायत ही आसान है। आप अपने हाथों से खुद अप्लाई कीजिए। खुद अप्लाई करेंगे तो मुताकिद रहेंगे कि हाँ हमारा नाम सही है या नहीं सही है, स्पेलिंग सही है कि नहीं सही है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए। पासपोर्ट नंबर सही होना चाहिए, नाम बिल्कुल पासपोर्ट के हिसाब से होना चाहिए और जो भी बयानात आप दे रहे हैं सारे के सारे सही होने चाहिए। इस वजह से खुद ही अपने हाथों से लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई परेशानी या कहीं पे नहीं आप को समझ में आ रहा है तो आप वीडियो में देखकर इंशाल्लाह उसको आसानी से समझ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।